हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं नीड्स मैक एंड बार्ड्स इन्फो कोलकाता डॉट इन। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो एक बार्ड ब्रीडिंग या बार्ड के बारे में है। लेकिन हम इसके भीतर मतलब कुछ एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं सिर्फ उतना ही हम लोगों के पास पहुंचाना है। यही मेरा आज का मतलब मोटिव है। इसीलिए हम बेसिक एडिट करके ये वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। बात ये है, आप ये बोल सकते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर एग्जॉटिक बर्ड्स या आवर एग्जॉटिक बर्ड सेटअप। क्या होता है, देखिए बर्ड ब्रीडिंग बोलने में मतलब 2-3 सेंटेंस है, लेकिन ये बोलने में जितना इजी है करने में इतना इजी नहीं है। कि एक बर्ड ले आके उसको मेल फीमेल कॉन्फर्म किया, डीएनए किया, सब कुछ किया, बिठाया, सीजन में बिठाया, बच्चा ले मतलब एग ले किया, हैचिंग किया, बच्चा मतलब बेबी निकला, उसको सेल करके 2 पैसा घर में आया। मतलब ये बात इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो करते हैं कभी कभी नहीं, ज़्यादातर लोग जो बर्ड ब्रीडिंग सेटअप में आ रहे हैं, देखिए क्या होता है, हम लोगों के पास टाइम एंड धीरज आज के डेट में बहुत ही कम है। लेकिन इस सेटअप में धीरज की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके पास धीरज नहीं है तो आप इस सेटअप पे मत आइए, पैसा को इस सेटअप में मत इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि पैसा सिर्फ रहने से या स्पेस रहने से नहीं होगा, आपके पास धीरज या टाइम रहना पर मतलब होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बाजार से मतलब क्या करते हैं, एडल्ट पेयर खरीदते हैं किसी ब्रीडर के पास से या किसी सेलर के पास से। एक बात सोच के देखिए मेरे बात, हम किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी के होकर भी नहीं बोल रहे हैं। मेरा जो नॉलेज, इस विषय का जो नॉलेज है सिर्फ उतना ही शेयर कर रहे हैं। क्या है, एक बंदा मेरे सोचिए, मेरे घर में मैं एक छोटा मोटा ब्रीडर हूँ एग्जॉटिक बर्ड का। अगर किसी की मतलब कोई भी, या आप ये बोलिएगा हमको एक मतलब एडल्ट पेयर आपको देने के लिए, तो हम तो नहीं देंगे। क्योंकि जो एडल्ट पेयर मेरे घर में अच्छा मतलब ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो हम क्यों दूं आपको। लोग दोनों ही कारण, सचमुच दोनों ही कारण ब्रीडिंग पेयर को सेल करते हैं। वो अगर वो ठीक है तो ठीक है, वो एक है उसके घर में स्पेस कम है और ज़्यादा ब्रीडिंग पेयर हो गया, इसी कारण वो दूसरे लोग को ब्रीडिंग पेयर सेल कर रहे हैं, एडल्ट पेयर सेल कर रहे हैं। और दूसरा ये है, उसके मतलब जो ब्रीडिंग पेयर है वो थोड़ा रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो पेयर को देके नया कोई पेयर लाना चाहते हैं। इसीलिए आप अगर खुद से मतलब फाइंड कर रहे हो तो आपको पकड़ के वो दे सकते हैं। तो हम लोग जब घर में वो ब्रीडिंग पेयर लेकर आएंगे, बिठाएंगे सीजन में करके बाद, उसके बाद देखेंगे जो अनफर्टाइल एग आ रहा है बार बार, या बच्चा नहीं निकल रहा है, या मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो क्लच नष्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों का जो मोटिवेशन है वो डाउन होगा, धीरज खो जाएंगे, फिर वो बर्ड को सेल करके नया कोई ब्रीडिंग पेयर लाएंगे। तो एक बात सोच के देखिए, ब्रीडिंग पेयर मत खरीदिए, मतलब ब्रीडिंग पेयर मत खरीदिए, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है, पेयर तो खरीदिए सेमी एडल्ट या बेबी से एकदम बॉन्डिंग करके। अब अगर मतलब हाई म्यूटेशन कोई बर्ड लव बर्ड को चाहते हो, या कोई भी बर्ड एग्जॉटिक बर्ड हो, उसका मेल फीमेल कन्फर्म नहीं कर रहे हो, तो डीएनए करके घर में ले आइए। छोटा अवस्था से ले आइए, छोटा बर्ड मतलब 3-3.5 मास का मंथ का जो उसका ओल्ड है, या सेमी एडल्ट का जो ओल्ड है, आपके घर में आपके इन्वायरमेंट पे लाइए, उसको आहिस्ता आहिस्ता इसको तैयार कीजिए, फूड दीजिए, सीड्स दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको मेडिसिन का कोर्स करवाइए। तब जाके वो जो एडल्ट होगा, तब जाके जो ब्रीडिंग में आएगा, तो उसका रिजल्ट होगा ही होगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है जैसे इंसानों में जो कोई भी मतलब इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकलना नहीं चाहिए, मतलब निकलिए मत, क्योंकि हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। कोई कोई हम लोगों के घर में जो क्या होता है, बच्चा नहीं होता है, कभी कभी मेल का प्रॉब्लम या कभी कभी फीमेल का प्रॉब्लम, वैसे ही पंछी या कोई जानवर में भी होता है। लेकिन अगर ब्रीडिंग पेयर मतलब एडल्ट पेयर घर में ले आके अगर 90% रिक्स है, तो सेमी एडल्ट या बेबी से जब पेयर हम लोग बना रहे हैं, वो 50% या 30% रिक्स है। क्योंकि दूसरा ये है, वो बर्ड मेरे ही घर में मेरे ही इन्वायरमेंट में तैयार हो रहा है, तो रिजल्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन कोई भी बर्ड, चाहे वो फिंच हो, जावा हो, कॉकटेल हो, लव बर्ड हो, या दूसरा बड़ा कोई ब्रीड का बर्ड हो, जिस स्थान पे है उस स्थान पे, बड़ा बर्ड में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो अगर जिस एनवायरनमेंट पे है, वो अगर वो आपके घर में आके आप ये सोचेंगे तुरंत डिम बच्चा करेंगे,
मतलब एग ले करेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि वो बड़ा वार्ड में ये होता है, वो प्राइवेसी सोच देखते हैं, एनवायरनमेंट मैच करते हैं। उसके बाद मतलब अगर एक ग्रे पैरोट का या सांकौन का 1-2 साल 2.5 साल ऐसे निकल जाते हैं। छोटा वार्ड में क्या होता है, थोड़ा बहुत 1 सप्ताह 2 साल के भीतर एनवायरनमेंट मैच कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ब्रीडिंग में नहीं आता है। तो एक सोच में रखिए, जो नया सेटअप या इस सेटअप में आना चाहते हैं तो बच्चा से शुरू कीजिए। बच्चा कोई, चाहे वो गोदरी हो, बाजीज हो, लवबर्ड हो, कोई भी हो, बच्चा पेयर लीजिए। अगर बच्चा अवस्था मतलब बेबी से अगर मेल फीमेल नहीं पहचान में आता है तो उसको डीएनए करवा के आप लीजिए। हाँ, एक बार एक बड़ी बाजीज को खरीदने के लिए एक मतलब 250 या 300 रुपया पेयर है, उसका क्या डीएनए करवाएंगे, उसका तो पहचान में आ जाएगा। लेकिन और भी एक बात है, ऐसे कोई सेलर या बिल्डर से लीजिए, जब सोचिए आप 5 पेयर गोदरी बजीज या लब्बर आपके घर में ले आए, देखा जाए जो ज़्यादातर मेल हो गया तो टाइम आने के बाद उसके साथ एक्सचेंज कर लीजिए। ऐसे कोई मतलब ब्रिज तैयार करके काम कीजिए। और हम जो बोलना चाहते हैं, बच्चा अवस्था से लीजिए या सेमी एडल्ट से लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता आपके घर में उसको बड़ा कीजिए, टाइम दीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको ठीक तरीके से फूड दीजिए, बैलेंस फूड दीजिए या मेडिसिन दीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रीडिंग एज में जब आएंगे तो उसको ब्रीड करवाइए तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। दूसरी बात ये है, बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते हैं, दादा मेल फीमेल तो सही है लेकिन ब्रीडिंग में नहीं आ रहा है। देखिए, ब्रीडिंग में नहीं, जब बर्ड नहीं आते उसका बहुत सारे कारण होता है। मेन जो कारण होता है उसका ये है, फर्स्ट देखिए, जो आप जो बर्ड घर में ले आए हैं उसका अगर पहचान नहीं है तो पहले देखिए जो उसका मेल फीमेल कन्फर्म है कि नहीं। अगर मेल फीमेल कन्फर्म है तो उसका एज सही है कि नहीं, क्योंकि आप जिससे खरीद रहे हो वो अगर आपको, क्योंकि ये तो कोई मतलब सर्टिफिकेट वैसे नहीं होता है ना, ज़्यादातर बर्ड का जो इसका एज ऐसे ही होगा, मतलब 3 मंथ तो 3 मंथ ही होगा। कोई आपको बर्ड सेल कर रहा है मतलब 6 मंथ, मतलब क्या हम बोलना चाहते हैं, जो बड़ा बर्ड छोटा उम्र देके सेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपका एडल्ट पे, लेकिन आप जब उसको कुछ डीएनए या कुछ ऐसे कुछ करवाइए, देखिएगा वो सेमी एडल्ट पे एज पे है। तो सेमी एडल्ट पे एज में कभी कभी रोजी ग्रुप आ जाता है लव बर्ड में, लेकिन ज़्यादातर बर्ड क्या होता है, वो एज आने से तब तो ब्रीडिंग करेंगे ना। तीसरा है वेदर फ्लैक्चुएशन में, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा मतलब ऐसे जो अभी जो टेम्परेचर फॉलिंग या डाउन या उठ रहा है, मतलब नीचे उतर रहे हैं या अप हो रहा है, इसमें भी ब्रीडिंग का प्रॉब्लम होता है। तो उसमें कौन सा कारण आपके साथ मतलब हो रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार हर लाइव में भी बोलते हूँ या ऐसे वीडियो में बार बार एक बात हम बोलना चाहते हैं आप लोग, या बोले भी है, बर्ड सिर्फ आप पालिए मत, उसको ऑब्जर्व भी कीजिए। बर्ड जितना ऑब्जर्व करिएंगे तो उसके क्या होगा, उसमें क्या होगा, आपको बर्ड का आहिस्ता आहिस्ता पहचान होगा, उसका सिम्टम पहचान होगा, उसका मतलब कैरेक्टर क्या है वो पहचान जाएंगे। ये बहुत सारे चीज़ आपको पहचान में आएगा। इसके लिए उसको आपको दूसरा कोई बंदा के ऊपर वेट नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बर्ड को कुछ पालिए मत, या ये सोच के बर्ड घर में नहीं लाइए जो हम ब्रीडिंग कराने के लिए। ब्रीडिंग तो सब कोई चाहते हैं, लेकिन क्या होता है जब आप बर्ड ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व के साथ साथ आपका नॉलेज भी ग्रो होगा और आहिस्ता आहिस्ता पहचान भी जाएंगे, ये इसी कारण ब्रीड पे नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये होता है, कभी कभी जो मतलब मटकी सामने है, बॉक्स या मटकी सामने है, लेकिन बर्ड बॉक्स या मटकी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जो मटकी या बॉक्स उसका पसंद के बाहर है, तो नया कोई मटकी लगाइए, बॉक्स लगाइए। तो इससे बहुत सारे कारण हैं। बर्ड वो कारण क्या है, आपके साथ क्या घटना घट रहे हैं, वो आपको देखकर पहचानना पड़ेगा। या जैसे हम वो क्या करते हैं, हम जब भी कोई ऐसे कोई फ़ोन कॉल आते हैं, हम एक बात ही पूछते हैं, जो आपका माहौल कैसा है, आपका उसका बर्ड का एज कितना है, बर्ड अभी कौन से माहौल पे है, क्योंकि माहौल बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपका केज इसी गर्म में आउटडोर में है या टॉप में है, घर के टॉप में है, तो इस गर्म के कारण बर्ड एक्सपायर भी कर सकते हैं और ब्रीडिंग पे भी नहीं आ सकते हैं। हाँ, कॉकटेल जो है, अभी कॉकटेल मतलब बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो गर्मी का देश है, तो इसी कारण इस सीज़न का कॉकटेल का सीज़न बोला जाता है, या करते हैं भी। मेरा भी घर में कॉकटेल जो है उसका बॉक्स या मटकी दे कर रखे हैं, तो देखिए।
देखना पड़ेगा क्या होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो, मतलब ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग करेगा ही, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बोला बहुत सारे कारण हो सकता है। जो इसका क्या मतलब रिजल्ट आपके सामने है, वेदर कारण है या उसका एज कारण है या मेल फीमेल कन्फर्म है या इसका मूड एज ठीक है, मतलब एज भी ठीक है, वो एडल्ट है, ठीक है, उसका मेल का या फीमेल का मूड नहीं है, मीटिंग या ब्रीडिंग में आने के लिए मूड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जोर ज़बरदस्ती मेडिसिन प्रयोग करके उसको ब्रीडिंग में लाना चाहते हैं। तो ये मत कीजिए। प्राकृतिक उपाय से, मतलब नेचुरल वे से जो कुछ भी होगा वो सही होगा। इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करके अब ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद अगर कुछ नहीं होगा तो तब आप कुछ डिसीजन, मेजर डिसीजन लीजिए, जो इसके मेडिसिन से या कोई वेटनरी डॉक्टर से पूछेंगे या कोई एक्सपीरियंस ब्रीडर से पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। तो फ्रेंड, हम वीडियो और नहीं बढ़ाना चाहते, इसीलिए इसका दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे। इसका पार्ट ए बोलना चाहते हैं, हाँ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। हमने इसका ऊपर एपिसोड बंगाली में बनाया है, लेकिन आज हिंदी में भी बना रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट में भी बहुत सारे और जो सवाल है आप लोगों का, जो फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे आते हैं, वो हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात है, हिंदी में हम बात कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है उच्चारण या कोई स्पेलिंग नहीं, क्यों बात करने में थोड़ा सा कभी कभी रुक जाते हैं, तो क्षमा कर दीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं जितना। अभी देखिए, हम बंगाली में बनाते हैं, बंगाल हिंदी में मेरा बात भी चलता है, क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन का जो काम है उसके बारे में, मतलब ज़्यादातर क्लाइंट हिंदी में, मतलब वो नॉन बंगाली है तो उसके साथ तो हिंदी में बात करना है। लेकिन एक लोगों के साथ बात करना और एक बैठ के वीडियो बनाना एक अलग बात है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जब तक जब ठीक नहीं होगा हम समझ आते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर आप जानते भी हैं। इसीलिए धन्यवाद। अच्छा रहिए, बर्ड्स को अच्छा रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरज रखिए, सब कुछ सही होगा। नमस्कार।